खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब प्रयागराज की होगी। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शहीद पुलिसकर्मी राघवेंद्र सिंह की मां ने परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए के साथ मृतक राघवेंद्र सिंह के छोटे भाई और बहन की सरकारी नौकरी की मांग की है। न्यूज 18 के साथ शहीद की मां अपर्णा सिंह जुड़ी हैं, सीधे उनसे पहले बातचीत करते हैं। कई सारी मांगे हैं उनकी। अपर्णा सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप भी कुर्सी पर बैठ। अपर्णा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अपर्णा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अपर्णा, हाँ जी अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी इस दुख की घड़ी में सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यूज 18 का पूरा परिवार आपके साथ है, लेकिन आपकी कुछ मांगे हैं, वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे हम। जी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेरा नाम अरुणा सिंह है, अपर्णा नहीं है। अरुणा सिंह। जी ठीक है, ठीक है अरुणा सिंह नाम पहले होनी चाहिए। ठीक है अरुणा सिंह जी, माफ कीजिएगा कुछ खराबी थी तकनीकी, इसलिए आपका नाम गलत यहाँ पर पता चला। अरुणा सिंह आपका नाम है। हम अरुणा जी आपके साथ हैं, हम दुख की घड़ी है और राघवेंद्र जी जिस तरीके से अब हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर भी हम बहुत संवेदना जाहिर कर रहे हैं आपके प्रति। लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा चला गया, हमारा घर का सहारा चला गया। अब हमें सहारा मिलना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें यही एक हमसे रिक्वेस्ट विनती है आप लोगों से। जी, आप बताना चाहेंगी कि आपकी मांगे क्या है? आपकी मांगे क्या हैं और आप क्या चाहती हैं? मांगे हमारी हैं कि हमारे बच्चों को दोनों को नौकरी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे हमारा सहारा बने बुढ़ापे का। हमारा बड़ा बेटा चला गया तो यही बच्चे हमारे सहारे का वो हैं, और हमें हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए इंसाफ चाहिए हमें। अरुणा जी, क्या वो पल आप साझा करना चाहती हैं? आखिरी बार आपने जब राघवेंद्र जी से बात की तो आपकी क्या बात हुई थी, वो क्या कह रहे थे? कोई बात अगर आप याद करना चाहें। आखिरी बात आए थे मिले थे जब उन्हें ट्रांसफर किया गया था, तो वो आए थे, मिले थे। तब हम लोग बहुत खुशी हुए थे और एक साथ मिलकर बहुत खुश हुए। बातचीत हुई है कि अब सब अच्छा हो गया, मम्मी ट्रांसफर हो गए, अब यहाँ अच्छे से ड्यूटी करेंगे और समय समय से पास पर आ जाया करेंगे। काफी दिन से अतरौली थाने में उनकी पोस्टिंग थी, आ नहीं पाते थे, तो इससे हमें खुशी हुई थी कि इलाहाबाद में पास में है तो आएंगी। अरुणा जी, देखिए, एक माँ के जो भी फीलिंग है, भावनाएं हैं माँ के, वो शायद हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप इस वक्त जो महसूस कर रही हैं उसका थोड़ा सा भी अगर हम महसूस करेंगे तो शायद अपने आप को संभाल ना पाए। लेकिन आप जैसी कई माएं ऐसी हैं जो आज आपसे प्रेरणा लेंगी कि कैसे इस दुख के पल में भी आप मजबूत होकर सामने आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। अरुणा जी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए, पिता भी राघवेंद्र जी के पुलिस में और खुद राघवेंद्र जी भी पुलिस में, ऐसे में एक तरह से मन को मजबूत बना लिया होगा आपने कि जब बेटा इतनी बड़ी नौकरी में है तो बहुत सारी कठिनाइयां तो आएंगी ही सामने। इस बात को हमने समझा नहीं था कि इतना बड़ा दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा। ये चीज हमने नहीं, अपने दिल से कभी नहीं सोची थी। चोट भी लग गई थी, तहाँ तक हमने कोई बात अपने मन में नहीं लाया इतना बड़ा दुख हमारे सिर पर आएगा। अब देखिए, कार्रवाई भी हो रही है अरुणा जी, कार्रवाई हो रही है। कल बुलडोजर का एक्शन आपने देखा होगा, जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, आज भी चलेगा बुलडोजर। एक और जो करीबी है अतीक अहमद का, उसके घर पर। आप क्या इससे संतुष्ट हो रही हैं? जी, इससे हम अभी नहीं संतुष्ट हो रहे हैं। सरकार ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, भरोसा है आपको?
जैसे हमारे बच्चे को मारा है बेइंसाफी उसके कसूर के, वैसे उनको सामने लाकर मारा जाए। बस मेरी इच्छा यही है, यही हमारा दुख दर्द है आपसे कहने का। अरुणा जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ जो बेइंसाफ हुआ है। जी अरुणा जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए शादी भी होने वाली थी शायद राघवेंद्र जी की, लेकिन उससे पहले ही अब वो नहीं रहे हमारे बीच में। क्या इसको लेकर आपकी कोई बातचीत होती थी उनसे कि वो क्या कहते थे इस बारे में? हाँ, बातचीत कर रहे थे। मम्मी 2 महीने रह गए, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे से होगा, मम्मी परेशान मत हो। हमको समझाते थे, बस यही कहते थे, मम्मी परेशान मत हो, सब अच्छे से होगा। कई बार वो आपको सांत्वना भी देते होंगे? लोग बात करें तो कई बार आपका मन भी करता होगा मिलने के लिए राघवेंद्र जी से। चलिए ठीक है अरुणा जी, एक बार फिर से मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन यहाँ इस बीच मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप बने रहिए अरुणा जी, हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ।